सरस्वत्यै नमः। श्री सद्गुरुचरणकमलेभ्यो नमः। निहार हार घनसार सुधाकराभाव कल्याणदां कनकचम्पकदामभूषाम् उत्तुङ्गपीनकुचकुम्भमनोहराङ्गीं पाणिं नमामि मनसा वचसा विभूतिं। यदृच्छवो यस्य पदं सुमङ्गलं विमुक्तसङ्गामुनयः सुसाधवः चरन्त्यलोकव्रतमव्रणं वने भूतात्मभूतासुहृदः मे गतिः। आपदामपहर्तारं दातारं सर्वसम्पदां लोकाभिरामं श्रीरामं भूयो भूयो नमाम्यहम्। नमोद्विशीर्ष्णे त्रिपदे चतुःशृङ्गाय तन्तवे सप्तहस्ताय यज्ञाय त्रयीविद्यात्मने नमः। अज्ञानतिमिरान्धस्य ज्ञानाञ्जनशलाकया चक्षुरुन्मीलितं येन तस्मै श्रीगुरवे नमः। पूर्वात्पूर्व सर्वशक्तिमान सच्चिदानंद घन अविनाशी परमात्मा के चरणों में प्रणाम। पूज्य महाराज श्री को नमन। सभागार में उपस्थित नित्य नूतन ज्ञान कराने वाले हमारे मार्गदर्शक के रूप में पूज्य गुरुदेव को प्रणाम। समक्ष उपस्थित भगवत प्रेमी भगवत रसिक सभी श्रोतागणों के हृदय विराजमान परमात्मा को प्रणाम। प्रवचन माला की श्रृंखला को प्रारंभ करने से पूर्व अपनी मन और वाणी को पवित्र करने के लिए भगवान नाम का सहारा लेंगे। श्रीमन्नारायण नारायण हरि हरि श्रीमन्नारायण नारायण हरि भजमन्नारायण नारायण हरि हरि श्रीमन्नारायण नारायण हरि हरि श्रीमन्नारायण नारायण हरि हरि। तेरी लीला सबसे न्यारी न्यारी हरि हरि। तेरी लीला सबसे न्यारी न्यारी हरि हरि। श्रीमन्नारायण नारायण हरि हरि श्रीमन्नारायण नारायण हरि हरि भजमन्नारायण नारायण हरि हरि नारायण नारायण हरि हरि। बोले भक्तवत्सल भगवान की जय। श्रीमद्भागवत महापुराण की जय। गुरुदेव जी महाराज की जय। तमेकदातु देवर्षिं वसुदेवो गृहागतम् अर्चितं सुखमासीनमभिवाद्येदमब्रवीत्। नवयोगेश्वर के संवाद की चर्चा चल रही थी, जिसमें नारद जी महाराज वसुदेव के घर पे पहुंचे। वसुदेव जी ने काफी आदर सत्कार किया, आसन दिया और देवर्षि नारद के लिए प्रशंसनीय कुछ वचन कहे। तो चर्चा चल रही थी कि सुखाय भी साधु नाम त्वादृशाम अच्युतात्मनाम और भूता नाम देवचरितम दुखाय च सुखाय च। देवता लोग जो होते हैं उनकी जो प्रवृत्ति होती है वह अनुकूल है तो अनुकूल फल देंगे, प्रतिकूल है तो हमारे लिए दुखदायी फल देंगे। लेकिन जो साधुओं की महिमा है, संत जनों की महिमा है कि सुखाय यही वही साधु नाम। संतजन केवल दूसरों को सुख देने की
उसी के प्रयत्न में लगे रहते हैं। यही बात भगवान शंकर माता पार्वती जी से कह रहे थे कि उमा संत कई ही बढ़ाई, मंद करत जो करे भलाई। संत जनों की जो महिमा है कि चाहे जितनी उनकी कोई निंदा कर ले, बुराई कर ले, उन्हें अपमानित कर दे, लेकिन उसका कभी बुरा नहीं सोचते, केवल उसकी भलाई सोचते हैं, कैसे इसका कल्याण हो, ऐसा भाव हमेशा रखते हैं। इसी प्रकार एक बहुत ही विलक्षण संत थे। गंगा जी स्नान करने गए, स्नान करके वापस आ रहे थे, तब तक ऊपर एक बैठा था मूर्ख, उसने उनके ऊपर थूक दिया। कुछ नहीं बोले, वापस चले गए, दोबारा नहा के आ गए, दोबारा आ गए, दोबारा उसने थूका, दोबारा, ऐसे क्रम चलता रहा काफी देर तक। लगभग उसने 100 बार थूका होगा और 100 बार वह संत गंगा जी नहा के आ गए। जब इतनी देर हो गई तो वह जो मूर्ख व्यक्ति था उसे भी अफसोस हुआ कि मैं क्या कर रहा हूँ, और इतना अफसोस हुआ कि वह जाके संत के चरणों में गिर गया कि आप तो बहुत ही महान, इतनी सहन शक्ति, मुझे माफ कर दीजिए, मेरे से बहुत बड़ी भूल हो गई। संत ने कहा नहीं नहीं कोई बात नहीं, तुम्हारी गलती नहीं है, मैं तो सोच रहा था 8 बार और कर देते तो 108 पूरा हो जाता। तो ऐसे संत जन होते हैं जो इतना नीच निकृष्ट कर्म कर रहा था, उसके लिए भी उन्होंने कोई कटु वचन नहीं बोले। एक संत थे माधवदास जी, बहुत ही प्रसिद्ध संत, नित्य 3 घरों में भिक्षा मांगते थे, जिसमें से 2 घर में उनको भिक्षा मिलती थी, एक घर में गाली। और वह गाली वाला जो घर था जिसमें उन्हें गाली मिलती थी, वह एक ही घर था, वहाँ वह रोज जाते थे और रोज उनको गाली मिलती थी। लोगों ने कहा क्या बात है, आप क्यों, आपको वहाँ कुछ प्राप्त तो होता नहीं, केवल गाली मिलती है, अपशब्द सुनने को मिलते हैं। माधवदास जी ने कहा कोई बात नहीं, जो चीज़ कोई नहीं देता वह मुझे वहाँ से प्राप्त होता है, इसलिए मैं वहाँ जाऊँगा। काफ़ी समय बीता, ऐसे ही क्रम चल रहा था, और जहाँ वह तीसरे घर में जाते थे जहाँ उन्हें गाली मिलती थी, उनके घर में काफ़ी दिनों से कोई संतान नहीं हो रही थी। और उस दिन जब पहुँचे माधवदास जी, तो वह मैया अपने घर में पोंछा लगा रही थी। माधवदास जी ने कहा मैया कुछ मिलेगा, याचना की, तो मैया फिर से वही कटु वचन बोले और पोंछा फेंक के मारा। कहा रुक अभी तुझे देती हूँ। तो गांव में पोंछा को पोता बोलते हैं, उससे पुताई होती है ना, तो पोता बोलते हैं गांव में। माधवदास जी ने कहा कोई नहीं, जा, तूने मुझे पोता दिया है, मैं भी इसके बदले में कुछ देके जाऊंगा। और उन्होंने आशीर्वाद दिया, जिसके फलस्वरूप उसके घर में संतान हुई। तो कहने का तात्पर्य यह है कि संत जनों का जो हृदय होता है उसमें लेश मात्र भी किसी के प्रति बुरा सोचने की, मतलब बुरा सोचते ही नहीं है वो, ऐसे संत जन होते हैं। तो इसी प्रकार देवर्षि नारद जी, जिनके लिए वसुदेव जी ने कहा कि आपके जैसे जो संत होते हैं तो आदर्शाम अच्युतात्मना, वह केवल सुखाई, दूसरों को सुख प्रदान के लिए ही यत्र तत्र भ्रमण करते हैं। फिर वसुदेव जी ने अपनी जिज्ञासा प्रकट की, कहा कि भय से मुक्त कर देने वाली जो भक्ति है वह जिनके पास है उन्हें भागवत बोलते हैं, और जो भागवत हैं जिन्होंने भय से मुक्त कर देने वाली भक्ति को धारण कर रखा है, उनके धर्म क्या है। तो एक पंक्ति में अगर उत्तर देखें तो जो भगवान के आश्रित रहने वाले भक्त हैं उनका जो व्यवहार है वही भागवत धर्म है। लेकिन जब यह प्रश्न, क्योंकि यह कोई साधारण प्रश्न तो है नहीं, जब ऐसा प्रश्न वसुदेव जी ने कहा तो
नारद जी आंख बंद करके ध्यान में चले गए और मानो मन ही मन भगवान से प्रश्न करने लगे कि आपको तो कहते हैं सब कि जगत गुरु हैं आप, कृष्णम वंदे जगत गुरु। आपने अर्जुन को गीता सुनाई, गोपियों को इतना महान ज्ञान दिया, जगह जगह पर आप अनेकों उपदेश करते रहते हैं, लेकिन अपने पिताजी को आपने मेरे पास क्यों भेज दिया? ऐसा क्या कारण था? भगवान ने कहा मेरी मजबूरी है, कुछ बात है जो मैंने आपको गुरु के रूप में बनाया है। बोले क्या बात है? उन्होंने कहा कि वसुदेव जी जो हैं उन्होंने मुझे पुत्र मान के रखा, मुझे गुरु मानते ही नहीं, फिर मैं कैसे समझा दूँ? और यदि कोई पुत्र मानेगा तो एक पुत्र भला अपने पिता को क्या समझाएगा, और पिता समझेगा भी क्यों? तो नारद जी ने फिर प्रश्न किया कि अर्जुन जो था वो तो सखा मानता था, फिर उसे आपने कुरुक्षेत्र में इतनी विषम परिस्थिति में इतना महान ज्ञान दे दिया। भगवान ने कहा नहीं, ऐसा तो हुआ ही नहीं। आप घटनाक्रम देखिए, जब तक अर्जुन ने मुझे सखा भाव से देखा तब तक मैंने उसे कुछ समझाया ही नहीं, लेकिन जब उसने बोला कार्पण्य दोषो भातस्वभावा बिच्छामि त्वां धर्म सम्मूढ़ चेता यच्छ्रेयस्यां निश्चितं ब्रूहि तन्मे शिष्यस्तेऽहं साधिमान् त्वां कर। जब वह पूरी तरह से हार चुका था, जब उसने बोला मैं दीन हूँ, मैं शिष्य हूँ आपका, अब आप मुझे समझाइए, मुझे उपदेश करिए, मेरा मार्गदर्शन करिए, तब मैंने उसे ज्ञान दिया। उसके पहले मैंने उसे कोई ज्ञान ही नहीं दिया। जब उसने अपने को शिष्य बताया, अपने को दीन ही बताया, तब मैंने उसे इतना उपदेश किया। शौचानन शौचस्तुम प्रज्ञावादं च भाषा। और भगवान ने कहा कि ऐसा नहीं है कि मैं किसी के लिए एक ही चीज हूं, जो मुझे जिस प्रकार से देखेगा मैं उसके लिए वही बन जाता हूँ। ये यथा माम प्रपद्यन्ते तांस तथैव भजामि। जो मुझे जिस भाव से भजता है मैं भी उसे उसी भाव से भजता हूँ। गोपियां मुझे ग्वाल बाल मानती हैं, जिस दृष्टि से देखती थी मैं उनके लिए वही बना हुआ था। वसुदेव जी मुझे पुत्र मानते हैं तो उनके लिए मैं पुत्र हूँ। ग्वाल बाल मुझे अपना सखा मानते थे, उनके लिए मैं सखा हूँ। अर्जुन मुझे सखा मानते थे, उनके लिए मैं सखा था। तो जो व्यक्ति मुझे जिस प्रकार से भजता है मैं उसके लिए वही बन जाता हूँ, और मैं भी उसको उसी प्रकार से भजता हूँ। इसीलिए वसुदेव जी ने मुझे पुत्र मान रखा है, और पुत्र के नाते में उन्हें उपदेश नहीं कर सकता। इसलिए नारद जी आप ही उन्हें समझाइए। नारद जी की यह शंका भगवान ने दूर की। फिर भी नारद जी मन ही मन मुस्कुराए और कहा आपके लिए क्या कुछ है जो संभव नहीं है? आप तो भक्त का मान बढ़ाने में लगे हुए हैं। जो सारी दुनिया को ज्ञान देता है उसने आज नारद जी को अपने गुरु के रूप में वर्ण किया। फिर नारद जी ने वसुदेव जी से कहा कि धन्य हैं आप, और मुझे भी आपने आज धन्य कर दिया कि ऐसा प्रश्न पूछ कर, क्योंकि आपके ऐसे प्रश्न पूछने से मुझे भगवान की लीलाओं का स्मरण हो गया। क्योंकि अभी तक मैं उस अविनाशी के तत्व में विलीन था, लेकिन आज आपने जो प्रश्न किया इससे मुझे भगवान की लीलाओं का स्मरण हो गया। धन्य हैं आप और आपका यह प्रश्न। अब यहाँ देखने वाली बात यह है कि भगवान ने नारद जी को इतना बड़ा श्रेय दिया, आपने पिता का गुरु बनाया, लेकिन क्या नारद जी ने उस श्रेय को स्वीकार किया? तो आप वहां देखेंगे नारद जी ने कहा कि वसुदेव जी से मुझे कुछ नहीं आता, आपने जो यह प्रश्न किया मैं इसका उत्तर कैसे दूं, मुझे कुछ आता नहीं, लेकिन मैं आपको बताता हूं जो आपने प्रश्न किया है। इसके संदर्भ में एक इतिहास है जो महाराज निमि उन्होंने 9 योगीश्वरों से किया था प्रश्न, उसी इतिहास को मैं आपके उत्तर के रूप में सुनाऊंगा। इसका अर्थ यही है कि नारद जी यहाँ पर कह रहे हैं कि मैं कोई ज्ञाता नहीं हूं, और मैं जो आपको सुना रहा हूं वह मेरे अंदर कुछ नहीं है।
में महाराज निमि के द्वारा पूछे गए प्रश्न, जिनके उत्तर में 9 योगीश्वरों ने वह ज्ञान प्रकट किया था, वही मैं आपको सुनाऊंगा। और वैसे भी देखा जाए तो वक्ता जो होता है वास्तव में वह एक माध्यम ही होता है, क्योंकि ज्ञान जो वास्तविक है वह परमात्मा का स्वरूप है। जब महात्म्य में आता है सत्य घन, चित घन, आनंद घन, उसमें जो चित्त है वो ज्ञान स्वरूप है। तो जब ज्ञान स्वरूप परमात्मा है और परमात्मा की कृपा नहीं होगी, तब तक कोई कितना भी बड़ा विद्वान क्यों ना हो कैसे समझा सकता है, श्रोताओं को पुष्ट कर सकता है। तो इसीलिए वक्ता केवल माध्यम होता है। आप देखेंगे किसी भी घर में सूर्योदय होता है, खिड़की से भी प्रकाश आता है, दरवाजे से भी प्रकाश आता है, कोई छोटा छिद्र हो उससे भी प्रकाश आता है। लेकिन यदि खिड़की मान के बैठे कि यह प्रकाश मेरा है, दरवाजा मान के बैठे यह प्रकाश मेरा है, तो ऐसा संभव नहीं। प्रकाश तो सूर्य का है। तो उसी प्रकार ज्ञान एक ही है, वह परमात्मा का स्वरूप है। वक्ता अनेक हैं जिनको माध्यम बना के श्रोताओं को पुष्ट किया जाता है, श्रोताओं को सन्मार्ग दिखाया जाता है। तो वक्ता को कभी भी अभिमान नहीं करना चाहिए। और वही निरभिमानता का परिचय देते हुए नारद जी ने वसुदेव जी से कहा कि मैं कुछ नहीं जानता, मैं आपको इतिहास सुनाता हूँ जो मैंने सुन रखा है। और नारद जी ने वह इतिहास सुनाना प्रारंभ किया जो पहले योगीश्वर कवि ने कहा। कवि अर्थात जो तत्वज्ञानी, और उपनिषदों में कहा गया है कबीर मनीषी परिभु स्वयं। कवि अर्थात सर्वद्रष्टा, जो सब कुछ जानने वाला है, जिसको उस परमात्मा तत्व का प्रत्यक्ष दर्शन हो गया वह कवि। और ऐसे कवि उन्होंने भागवत धर्म का उत्तर देते हुए महाराज निमि को समझाया कि मन्ये कुतश्चिद भयमच्युतस्य पादाम्बुजोपासनमत्र नित्यम् उद्विग्न बुद्धे रसदात्म भावात् विश्वात्मना यत्र निवर्तते। कहा कि भगवान जो अच्युत हैं, अपनी जगह से अपनी जगह पे अविचल हैं, ना खुद च्युत होते हैं और ना ही अपने भक्तों को कभी विचलित होने देते हैं, पतित नहीं होने देते अपने भक्तों को। ऐसे अच्युत भगवान के चरण कमलों की उपासना, पादाम्बुजोपासनमत्र नित्यम्। उपासना अर्थात भगवान के चरणों के पास अपने मन को बैठाना, मन से निरंतर भगवान का चिंतन करना, मनन करना। लेकिन सबसे बड़ी दिक्कत, मन में एक उद्वेग रहता है, इतना चंचल मन है। अर्जुन भी बहुत परेशान था, चंचलनी मना कृष्णा प्रमाथि बलभद्रम, तो बहुत चंचल मन है। उद्वेग उसमें अंदर, उसके अंदर उद्वेग है। कभी नेत्रों के पास जाता है कुछ अच्छा देखने को मिल जाए, कभी कानों के पास जाता है कुछ अच्छा सुनने को मिल जाए, सभी इंद्रियों को विचलित कर देता है अपने वशीभूत करके। वह बहिर्मुखी बना हुआ है। इसीलिए कहा उस बहिर्मुखी मन को अंतर्मुखी करना है तो पादाम्बुजोपासनम, भगवान के चरण कमलों की उपासना करो। और यही बात विभीषण को हनुमान जी कह रहे हैं कि रामचरण पंकज उर धरम, फिर लंका अचल राज तुम करो। पहले भगवान राम के चरण कमलों को अपने हृदय में स्थापित करो, उसके बाद ही आप अपना कार्य साध सकते हैं। नहीं तो वह सोने की लंका तुम्हें फंसा लेगी अपनी माया में। इसीलिए कहा कि अपने मन से परमात्मा की उपासना करो। अब मन से उपासना करने के लिए इतना जोर महाराज कवि ने क्यों दिया? क्या मन से उपासना करने से क्या ही होगा? तो एक साधारण सी घटना है कि एक बालक था एक गांव में, उसके माता पिता कोई नहीं थे, अनाथ ऐसे ही रहता था। एक ग्वालिन थी जो रोज दूध बेचने जाती थी। एक दिन उसने देखा वह अनाथ बच्चा भटक रहा है,
ग्वालिन ने बुलाया, बोला तो दूध पिएगा? उसने कहा पीने की इच्छा तो है लेकिन मेरे पास पैसे नहीं है, कहाँ से पी लूं? ग्वालिन ने कहा कोई बात नहीं, तू चिंता मत कर, तू भरपेट दूध पी ले। गरीब बालक था, उसे दूध मिल गया, बहुत खुश। दूध पी लिया उसने, इतना स्वादिष्ट दूध था, बहुत खुश था वो। उसके मन में एक प्रश्न आया कि जब दूध इतना स्वादिष्ट है, क्या इससे भी ज्यादा स्वादिष्ट कुछ होगा? उसने पूछा ग्वालिन से, माँ क्या इससे भी ज्यादा कुछ स्वादिष्ट है? तो उसने कहा हाँ, इससे स्वादिष्ट होता है, खीर होती है। खीर हो तो खीर जानता ही नहीं था। उसने पूछा खीर क्या है? तो ग्वालिन ने बताया चावल डाल के खीर बनाई जाती है, दूध में कुछ मेवे आदि पड़ते हैं। तो उस बालक ने कहा आप मुझे खीर खिला सकती हैं यदि मैं चावल की व्यवस्था कर दूँ? ग्वालिन ने कहा कोई बात नहीं, तू चिंता मत कर, कल मैं तेरे लिए खीर ही बना के ले आता हूँ। अब खीर जब उसे पता चला कि दूध से ज़्यादा स्वादिष्ट है तो उसके मन में और ज़्यादा व्याकुलता हो गई कि जब दूध इतना स्वादिष्ट था तो खीर कितनी स्वादिष्ट होगी। तो उसने सोचा पता नहीं कल ग्वालिन आए ना आए, इसका पता पूछ लेता हूँ, मैं खुद ही चला जाऊँगा। उसने पूछा, ग्वालिन ने कोई चिंता मत कर तू, मैं खुद आऊँगी तुझे खीर खिलाने। अब उसके मन में ज़्यादा ही व्याकुलता हो रही थी। उसने कहा कोई नहीं माता, तू अपना नाम तो बता दी जा। उसने कहा मेरा नाम रामा है। बोला ठीक है। ग्वालिन चली गई। अब उसके मन में जो आकर्षण था खीर के प्रति इतना अधिक था कि उसने सोचा अगर मैं कहीं नाम भूल गया और ग्वालिन आई भी नहीं तो मुझे खीर मिलेगी कैसे। फिर उसने क्या किया, उस ग्वालिन का नाम रटना प्रारंभ कर दिया। अब आप यहाँ देखेंगे नाम जप की महिमा। रामा 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 रटते रटते वक्त सो गया। रामा रामा पूरा दिन पूरी रात उसने रामा रामा रटा। दूसरा दिन हुआ, सुबह हुई, ग्वालिन आती है, गई उस बालक के पास, बोली। उसने पहले तो खूब जगाया हुआ, जग ही नहीं रहा था, क्योंकि रामा रामा कोई साधारण नाम तो है नहीं। वह इतना मग्न था उसमें, तो थोड़ी देर के लिए जगा तो देखा कौन है। उसने ग्वालिन बोली कि मैं तेरे लिए खीर लाई हूँ, तू कल बहुत व्याकुल था खीर खाने के लिए, मैं खीर लेके आई हूँ, खा ले। उसने बोला अब तो कुछ खाने की इच्छा हो ही नहीं रही, इतना स्वाद इस नाम में आ रहा है मुझे। अगर ये बाहर के पदार्थों को खाने की इच्छा मेरी हो ही नहीं रही। और उसने खीर नहीं खाई, ग्वालिन भी चली गई और वह उसी नाम में मस्त रहने लगी। कहने का तात्पर्य है कि महाराज कभी अपने मन को भगवान के चरणों के पास बैठाने के लिए क्यों कह रहे हैं? क्योंकि कुछ पता नहीं है कब आपका मन परिवर्तित हो जाए और आपका कल्याण हो जाए। यही कथा यही सिद्ध करती कि हमारा मन जो बाहर के स्वादों में लालायित रहता है, बार बार भाग जाता है, हमारी बुद्धि बाहर के भोगों को, सुख को भोगने के लिए लालायित है। इसका केवल एक कारण है, उसे भीतर का स्वाद अभी तक नहीं मिला, इसीलिए वह भोग सुख के लिए व्याकुल होता रहता है। और आपने अनुभव किया होगा कि हम कोई भी कितना भी कीमती वस्तु, कितनी भी कीमती चीज खरीद लें या कितना भी बड़ा भोग भोग लें, लेकिन तृप्ति नहीं मिलती। एक न एक अभाव रहता है और वह अभाव केवल भगवान के अनुभव से दूर होगा, भगवान की भक्ति से दूर होगा। लेकिन सबसे बड़ी दिक्कत यह है कि यह मन जो है बार बार बाहर भाग जाता है, अंदर रुकता नहीं। अंदर क्यों नहीं रुकता? क्योंकि उसे अंदर कुछ दिख ही नहीं रहा है।
इसे एक बात से स्पष्ट कर सकते हैं कि जब हम बहुत ज़्यादा धूप से बाहर अंदर रूम में जाते हैं किसी बंद कमरे में, तो थोड़ी देर हमें कुछ नहीं दिखता, पूरा काला काला रहता है। लेकिन थोड़ी देर जब हम अपने रूम में रुकते हैं तो अपने आप सब कुछ दिखाई देने लग जाता है। उसी प्रकार यह मन है, इतना बाहर फंसा हुआ है कि अंदर उसे कुछ दिख ही नहीं रहा है। लेकिन जब थोड़ी देर वह अंदर रुकेगा, उसे हम किसी प्रयास से रोकेंगे, तो निश्चित ही उस परमात्मा के प्रकाश का अनुभव होगा। नहीं तो कहा है गीता में, कितने भी प्रयास कर लो। इसीलिए यहाँ बहुत ही साधारण प्रयास बताया है कि उपासना करो, अपने मन को भगवान के चरणों से लगाओ। नहीं तो ना हम वैद्य न तपसा न दाने न चेज्या शक्य एवं विधो दृष्टुम दृष्टवान सीमाम। न मैं वेदों से, यज्ञ से, तप से, कहीं से भी मैं दिखने वाला नहीं, कहीं से वह परमात्मा दिखेगा नहीं, आप कितने भी प्रयत्न कर लो। इसीलिए अपने मन को भगवान के चरणों में लगाओ, भगवान के चरणों के पास बैठो। फिर उससे क्या होगा? गीता में ही बहुत ही सुंदर उदाहरण दिया कि मत कर्म कृण मत परमो मत भक्ता संग वर्जिता निर्वैरः सर्वभूतेषु यः समावेति। जो मेरे कर्मों को करता है, मेरे प्रीत्यर्थ कर्म करता है, मेरा जो भक्त है, आसक्ति से रहित है, वह निर्वैरः सर्वभूतेषु, सभी प्राणियों से वैर रहित। और वैर भाव से रहित वहाँ इतना बताया कि जो सबसे ज़्यादा निकृष्ट कर्म करता है, सबसे ज़्यादा नीच कर्म, उससे भी कोई वैर नहीं करता। इतना ज़्यादा ऊपर लेवल का वह हो जाता है भक्त। इसीलिए कहा मत कर्म कृण मत पर, मेरे प्रीत्यर्थ कर्मों को करने वाला हो भक्त। और इसीलिए यहाँ जोर दे रहे हैं महाराज कवि कि अपने मन को भगवान के चरणों के पास रखो। अब इसने जो कहा अच्युतस्य पादाम्बुज उपासनम, अच्युतस्य मतलब जो कभी च्युत नहीं होता, उपासनम अर्थात अपने मन को भगवान के चरणों के पास लगाओ। पादाम्बुज, भगवान के चरण कमल है, तो भगवान के चरण को कमल क्यों कहा? और कोई फूल से उपमा कर देते तो कहा कि भगवान के जो चरण है वह कमल से भी कोमल। लेकिन इसके सिवा कोई अन्य उपमान नहीं मिला, इसलिए उनके चरणों को कमल कह दिया। दूसरा कारण, कमल जो है वह निर्लिप्त भाव से रहता है, जल में रहता है, और ऐसे जल में रहता है जो पेय नहीं है, किसी भी प्रकार ठीक नहीं है। ऐसे जल में वह कमल रहता है और फिर भी वह निर्लिप्त भाव से रहता है। आप देखेंगे जैसे जैसे उस जल का स्तर ऊपर बढ़ता है, वैसे वैसे वह कमल भी ऊपर बढ़ता चला जाता है। अगर कमल के पंखुड़ी पे एक बूंद अगर जल आ भी जाता है तो वह अलग ही चमकता रहता है। अन्य किसी वस्तु पे आप जल डाल के देखें, वह उसमें समाहित हो जाता है। लेकिन कमल के पंखुड़ी पे आप देखेंगे अगर जल आता है तो अलग ही चमकता है, मोती के समान। तो कमल की यही विशेषता है, वह कीचड़ के समान रहने वाले, कीचड़ के समान जो जल है उसमें भी रहता है, लेकिन निर्लिप्त भाव से ऊपर रहता है, कभी उसमें डूबता नहीं है। वैसे ही भगवान के चरण इस संसार में है। संशय होगा कि संसार में भगवान के चरण कैसे? तो आप देखेंगे जब भगवान के विराट स्वरूप का वर्णन होता है, अग्निर्मूर्धा चक्षुषी चंद्र सूर्यो दिशु श्रोत्रे वाग्भूताश्च वेदा वायु प्राणो हृदय विश्वमस्य पद्भ्याम पृथ्वी हेषु सर्वभूतांतरा। संपूर्ण पृथ्वी को क्या है? पृथ्वी भगवान के चरण बताएं। तो संपूर्ण पृथ्वी भगवान के चरण है, तो उसे तो माया जकड़ ही सकती, लेकिन नहीं, वह केवल दृष्टा है। आसीनो दूरम प्रजति शयानो याति सर्वत्र, एक जगह बैठा हुआ भी है और सब जगह चल रहा है, वह सोता हुआ भी सब कुछ देख रहा है। ऐसा वह परमात्मा है, दृष्टा बना। द्वासुपर्णा सयुजा सखाया समानम वृक्षम परिषत्सु जाते तयोरन्य उत्पलम स्वाद्वत्य रश्नन्यो विचाकश्मी।
जीवात्मा के साथ वहां बैठा है, लेकिन वहां लिप्त नहीं होता। बहुत ही सुंदर उदाहरण है कि भगवान के चरण भी इसी संसार में, हमारे चरण भी इसी संसार में। आप देखेंगे एक लकड़ी की नाव होती है, उसमें अगर हम कील लगा देते हैं तो कील भी पार हो जाती है, नाव भी पार हो जाती है नदी से। लेकिन हम केवल अकेली कील को अगर डाल दें पानी में तो निश्चित ही वह डूब जाएगी, क्योंकि कील की जो धातु है वह ऐसी धातु है कि डूब ही जाएगी, और जो लकड़ी है वह ऐसी धातु है कि वह डूब नहीं सकती। तो सेम यही कि जीवात्मा जो है वह ऐसे धातु से बनी हुई है कि वह बिना संसार में फंसे रह नहीं सकती, और वह परमात्मा जो है वह ऐसी धातु से बना है कि वह इस संसार में कभी फंस ही नहीं सकता। इसीलिए कहा यह जो कील रूपी जीवात्मा है उसको परमात्मा रूपी लकड़ी से जोड़ दें और इस भव सागर रूपी संसार से उस नाव के भांति पार हो जाए। इसीलिए कहा कि सर्वधर्मान परित्यज्य मामेकम शरणं व्रज, सब कुछ छोड़ के तू मेरी शरण में आ जा और मैं नाव बन के अपने में तुझे कील की भांति लगा लूंगा और इस संसार से पार करा दूंगा। इसीलिए यहां भी योगीश्वर कवि ने मन से उपासना करने को बताया, जिससे वह परमात्मा का जुड़ाव आपके अंतरात्मा से हो जाएगा, और अंतरात्मा से जब जुड़ाव हो जाएगा तो यह संसारिक भोग, संसारिक सुख आपको अपने में फंसा नहीं सकेंगे। और बहुत ही सुंदर आगे बात कही कि इसकी महिमा क्या है भागवत धर्म की। जो अभी मैं कह रहा था कि नाव रूपी परमात्मा से जब कील रूपी या जीवात्मा जुड़ेगा तो क्या होगा, कहा दावन निमील्य वाले न स्खलन न पतेति। बोले आंख बंद करके यदि आप संसार में चलते हैं तब भी यह कर्म बंधन आपको बांध नहीं पाएंगे। इतनी बड़ी महिमा है भागवत धर्म की बताई कि भागवत धर्मों को जो पालन करेगा और उस पर चलेगा फिर भगवान उसका हाथ पकड़ लेते। तो तात्पर्य यह है कि एक भक्त को यह स्वीकार करना होगा कि वह परमात्मा इतना अद्भुत है, और जब तक विश्वास नहीं होगा, जब तक भरोसा नहीं होगा दृढ़, तब तक यह संभव कैसे हो सकता है कि परमात्मा आपका हाथ पकड़ लें और संसार से लेके चले जाएं, भवसागर से पार करा दें। आपको यह माया बंधन जिसके लिए कहा गया दैवी ऐसा गुण महिमा माया दुरत्या, वह आपको ना फंसाए। विष्णु और माया भगवती है या संमोहित जगत, संपूर्ण जगत को उनकी माया मोहित करने वाली है। तो ये सब जो बातें हैं वह कैसे निष्फल होंगी, जब तक विश्वास नहीं होगा तब तक कैसे होंगे। इसीलिए कहा तुम विश्वास करो अर्जुन, फिर न मैं भक्त नश्यति, फिर मैं अपने भक्त को कभी पतित नहीं होने दूंगा। इसी के साथ कि भगवान के चरणों से अपने मन को लगा कर रखें। आगे की चर्चा आगे के क्रम में सुनेंगे। भगवान के नाम का उच्चारण करते हुए सत्र को विराम करेंगे। श्रीमन्नारायण नारायण